नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको अपने बच्चों की बेरोजगारी से, बढ़ती महंगाई से, बच्चों की फीस से, जो भी आपने कोरोना काल में समस्याएं भुगती है, उन समस्याओं का उस पर समाधान दिखना चाहिए, उन पर बहस होनी चाहिए ताकि हमारा देश डेवलप हो सके और हमारे बच्चे यानी हमारा भविष्य विकास कर सके। तो ऐसे चैनलों को बढ़ावा दे जिनमें खबरें हों। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। बंगाल की खाड़ी में प्रचंड रूप धारण कर चक्रवाती तूफान गुलाब आज आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट से टकराएगा। इसको लेकर ओडिशा की आपदा प्रबंधन एजेंसियां सक्रिय हो गई है। ओडिशा के गोपालपुर और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम तटों के बीच से रविवार को गुलाब चक्रवात के गुजरने की आशंका है। इसके मद्देनजर बचाव और राहत कार्यों के लिए उत्तर तटीय आंध्र जिलों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 3 और राज्य आपदा मोचन बल के 1 दल को तैनात किया गया है। सरकार की ओर से शनिवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि विशाखापत्तनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम जिलों में निचले इलाकों में लगभग 86,000 परिवारों को राहत शिविरों में स्थानांतरित करने की योजना बनाई गई है। श्रीकाकुलम में एनडीआरएफ के 2 दलों को तैनात किया गया है, जहां चक्रवात का अधिक प्रभाव हो सकता है। जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली कनाडा सरकार ने रविवार को भारत से यात्री उड़ानों पर लगा 1 महीने का प्रतिबंध हटा लिया है। बढ़े हुए कोविड-19 प्रोटोकॉल के मद्देनजर ये प्रतिबंध लगाया गया था। सरकार ने रविवार को कहा कि 27 सितंबर 2021 से भारत से कनाडा के लिए सीधी उड़ानें फिर से शुरू होगी। इससे पहले मंगलवार को कनाडा ने भारत से सभी सीधी वाणिज्यिक और निजी यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध 26 सितंबर तक बढ़ा दिया था। हालांकि प्रतिबंध समाप्त होने के साथ ही भारत के यात्री अब कुछ एहतियात उपायों के साथ कनाडा की यात्रा कर सकते हैं। यात्रियों को अनुमोदित प्रयोगशाला से एक नेगेटिव परीक्षण रिपोर्ट लेकर जाना होगा कोविड-19 की। राजस्थान में आज रीट एग्जाम को लेकर अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। इसको लेकर 16 जिलों में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवा बंद कर दी गई है। इसे राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा बताया जा रहा है, जिसमें 16 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हैं। राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स के लिए परीक्षा केंद्रों पर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थी को रीट की परीक्षा को पास करना होता है। सरकारी स्कूलों में 31,000 पदों की भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा में नकल रोकने के लिए सरकार की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके चलते ही 16 जिलों में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवा को बंद कर दिया गया है। साथ ही जिला कलेक्टरों को अधिकार दिया गया है कि वे ब्लैकआउट की अवधि को घटा या बढ़ा सकते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 27 सितंबर यानी कल भारत बंद का आह्वान किया है। 40 किसान संगठनों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने देश के सभी लोगों से बंद में शामिल होने की अपील की है। साथ ही मोर्चे की ओर से सभी राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों से भी भारत बंद में शामिल होने की अपील की गई है। भारत बंद के मद्देनजर दिल्ली में भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। 10 महीने से जारी आंदोलन के 10 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने मोदी सरकार के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने राजनीतिक दलों से कहा है कि वे लोकतंत्र और संघवाद के सिद्धांत को बचाए रखने की उनकी लड़ाई में हिस्सा ले। जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को कई राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बंद को अपना समर्थन दिया है। वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भारत बंद में शामिल होने की घोषणा की है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि उनकी नीति है कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ किसान मोर्चा मंच साझा नहीं करे। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने शनिवार को कहा कि विधायिका को कानून पर फिर से विचार करने और उन्हें समय तथा लोगों की जरूरतों के अनुरूप सुधारने की जरूरत है ताकि वह व्यवहारिक वास्तविकताओं से मेल खा सके। सीजीआई ने यहां ओडिशा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नए भवन का उद्घाटन करते हुए यह भी कहा कि संवैधानिक आकांक्षाओं को साकार करने के लिए कार्यपालिका और विधायिका को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका ने आगामी सप्ताह में एक देशव्यापी कानून जागरूकता मिशन शुरू करने का फैसला किया है। न्यायमूर्ति रमन ने कहा कि मैं कहना चाहूंगा कि हमारे कानूनों को हमारे व्यवहारिक
व्यवहारिक वास्तविकताओं से मेल खाना चाहिए। कार्यपालिका को संबंधित नियमों को सरल बनाकर इन प्रयासों का मिलान करना होगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि कार्यपालिका और विधायिका के लिए संवैधानिक आकांक्षाओं को साकार करने के लिए मिलकर कार्य करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा करने से न्यायपालिका को कानून निर्माता के रूप में कदम उठाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा और उसके पास केवल कानूनों को लागू करने तथा व्याख्या करने के कर्तव्य रह जाएंगे। बीस सितंबर 2021 को दोपहर 3 से 3:30 बजे के बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी का शव मिला। मामला आत्महत्या का बताया गया और शिष्य आनंद गिरी पर सीडी के जरिए ब्लैकमेल करने के आरोप भी लगे। इस मामले पर पूरे देश में बात हो रही है, पर क्यों? क्या भारत में आम लोगों की जिंदगी को बाबा प्रभावित करते हैं, और करते हैं तो कितना? हम में से कितने लोगों की ऐसी बाबाओं में आस्था है, और क्या इस तरह की घटनाएं हमारी आस्था को कम करती है? इन्हीं कुछ सवालों के जवाब के लिए कई रिसर्च स्कॉलर्स, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स, धार्मिक संस्थान और सर्वे एजेंसियों से बात की गई, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। पर मामले में इकलौता सर्वे दैनिक भास्कर ने सितंबर 2017 में किया था। तब 25 अगस्त को राम रहीम को कोर्ट ने रेप का दोषी करार दिया था। तब इस सर्वे में देश के 56,338 लोगों ने हिस्सा लिया था। उसके बाद फिर कभी देश में ऐसा कोई सर्वे नहीं कराया गया। इसलिए आपको 4 साल पुराने सर्वे के जरिए ये बाबाओं के बारे में देश की आम जनता क्या सोचती है वो बताते हैं। ये सर्वे दैनिक भास्कर का किया गया है। जनता 18% लोगों को ही बाबाओं पर भरोसा रह गया है, जबकि 82% लोगों की आस्था बाबाओं पर डगमगा रही है। बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का नाम हाल ही में पश्चिम बंगाल के भवानीपुर की मतदाता सूची में जोड़ा गया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार प्रशांत किशोर 159 विधानसभा सीट भवानीपुर के मतदाता हैं। प्रदेश भाजपा ने शनिवार को कहा कि पश्चिम बंगाल के हालिया चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी के चुनाव सलाहकार रहे प्रशांत किशोर को भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में नामांकित होने के कारण उन्हें बोहिरोगातो कहा जा सकता है। भाजपा मीडिया प्रकोष्ठ के प्रभारी सप्तऋषि चौधरी ने बंगाली में ट्वीट किया, आखिरकार प्रशांत किशोर भवानीपुर के मतदाता बन गए, इसलिए हमें यकीन नहीं है कि बंगाल की बेटी अब बोहिरोगातो मतदाता के पक्ष में है या नहीं। एक्टर अक्षय कुमार की सूर्यवंशी की रिलीज डेट को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। महाराष्ट्र में सिनेमाघरों के 22 अक्टूबर से खुलने के ऐलान के बाद अब डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने सूर्यवंशी की रिलीज को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। रोहित शेट्टी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर बताया है कि सूर्यवंशी दिवाली पर रिलीज होगी। इस पोस्ट में रोहित शेट्टी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ हुई मुलाकात की एक फोटो भी शेयर की है। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को 22 अक्टूबर से महाराष्ट्र में सिनेमाघरों को फिर से खोलने के लिए धन्यवाद। और अंत में हम कह सकते हैं कि इस दिवाली आ रही है पुलिस। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण इस फिल्म की रिलीज डेट कई बार टाली जा चुकी है। इस फिल्म में अक्षय के अलावा कैटरीना कैफ भी लीड रोल में है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।